लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। शासन प्रशासन के निर्देश की आड़ में दुकानदारों का शोषण। पूर्व नगर अध्यक्ष विनोद गुप्ता ने नगर अध्यक्ष राजेश जायसवाल पर लगाया अनियमितता और भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप। आदर्श नगर पंचायत आनंद नगर के गौतम बुद्ध व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स की दुकानों के आवंटन और नवीनीकरण के नाम पर दुकानदारों का उत्पीड़न किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए जरूरत पड़ी तो सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ी जाएगी। न्यायालय तक का दरवाजा खटखटाने से परहेज नहीं किया जाएगा। उक्त बातें शनिवार को पूर्व चेयरमैन विनोद गुप्ता ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान चेयरमैन फरेंदा शासन प्रशासन के निर्देशों की आड़ में दुकानदारों का शोषण करने के फिराक में है। नगर पंचायत की आय बढ़ाने के नाम पर बड़े पैमाने पर घालमेल करने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा खुला आरोप है कि चेयरमैन ने कभी नगर पंचायत के आय को बढ़ाने के विषय में सोचा ही नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि जब मैं 2017-18 में चेयरमैन था तब नगर में आय बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपए के स्टैंड के ठेके को हमने 45 लाख रुपए तक पहुंचा दिया। लेकिन जब वर्तमान चेयरमैन आते हैं तो स्टैंड की नीलामी सबसे कम हो जाती है। उन्होंने खुला आरोप लगाते हुए कहा कि स्टैंड की नीलामी में जमकर बंदरबाट हुआ और प्रतिदिन 10,000 रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। जितना भ्रष्टाचार चेयरमैन साहब के कार्यकाल में हुआ है, अगर उसकी निष्पक्षता से जांच करा ली जाए तो चेयरमैन साहब को जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। सरकार दुकानों का आवंटन एग्रीमेंट केवल एक बार पर करती है। जो दुकान का एग्रीमेंट हुआ है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि 10 वर्ष में 25% किराए की वृद्धि होगी। यह दुकान सभी को जीविकोपार्जन के लिए दिया गया है। लेकिन नियम कानून को ताक पर रखकर चेयरमैन नगर पंचायत की आय बढ़ाने के नाम पर 1.5 लाख रुपए में बनने वाले मकान का 14 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए व्यापारियों के साथ वह किसी हद तक जा सकते हैं। नगर पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार और सरकारी धन की लूट को लेकर जिलाधिकारी से लेकर लोकायुक्त और विकास मंत्री तक पत्र लिखा है। यहाँ तक कि हाई कोर्ट में रिट भी दाखिल कर रखा है। जो पुराने एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट के तहत जो भी हमारी शर्तें हैं, आप उन शर्तों के मुताबिक आप जो भी हमसे लेना चाहें, शर्तों के मुताबिक जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। आपने हमारे शर्तों को निरस्त करके नया एग्रीमेंट बनाया है। जो पुराना एग्रीमेंट बना हुआ है स्टैम्प पेपर पे बना हुआ है, उस पर उनका व्यापारियों का सिग्नेचर है, जिन व्यापारियों को दिया गया। नया एग्रीमेंट जो आपने बनाया है उसमें संशोधन किया है 3 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर में हमारे एग्रीमेंट से और आपके एग्रीमेंट में संशोधन किया गया। आपने अपने हाथ से एग्रीमेंट बनाया। हमारा एग्रीमेंट 1988 का एग्रीमेंट है, जिस समय एसडीएम संध्या तिवारी थी उस समय का एग्रीमेंट है, और आपने नया एग्रीमेंट अपने लोगों से मिलकर अपना बना लिया। ये आपका एग्रीमेंट है। तो हमारा कहना यह है कि जो 10 साल में 25% किराए की वृद्धि है, आप उस वृद्धि को बढ़ा के ले सकते हैं। अगर आप कह रहे थे कि हमारे ऊपर प्रशासन का दबाव पड़ रहा है कि आय बढ़ाई जाए, तो आपके पास नगर पंचायतों में नगर पंचायत की भूमि है। नगर पंचायत की भूमि पे आप मॉल बनवाइए, कॉम्प्लेक्स बनवाइए, उससे अपनी आय बढ़ाइए, न कि आप पुराने एग्रीमेंट को निरस्त करके नया एग्रीमेंट करेंगे। हमारा 14,000 रुपया 1988 में जमा किया गया है, तो क्या 14,000 की वैल्यू 14,000 रह गई क्या? आज उस 14,000 रुपये की वैल्यू 14 लाख से ज़्यादा है। वो 14,000 रुपये हमारे उस समय पता नहीं किसी के पास होता था कि नहीं होता था। लोग कैसे 14,000 रुपये आपके पास जमा करके अपनी दुकानें ली हैं। ये जब एसडीएम साहब ने जब एग्रीमेंट किया है, इस एग्रीमेंट पे उनका दस्तखत है। जिन दुकानदार के दुकान के लोगों को दिया है उन्होंने अपनी सिग्नेचर करके दिया है संध्या तिवारी एसडीएम। अच्छा, मान क्या आपकी अगर बात की अगर सुनवाई नहीं होते नगर अध्यक्ष की तरफ से, तो क्या आप लोग क्या मांग रहे हैं? हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं। उनके पास अगर कोई शासनादेश आया हो, इस पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही चेयरमैन ये नहीं है, या एक ही सरकार की एक ही भूमि नहीं है। नगर पंचायत की जमीनें हैं, जिला पंचायत की जमीनें हैं। जितनी भी आवंटन की गई है, सारे आवंटन को 99 साल के लिए किया गया है। अगर इनको लगता है कि हमको राजस्व बढ़ाना है, इस नगर पंचायत की जमीनों को सेल कर दें, और सेल भी कर सकते हैं तो सेल में वही लेंगे जो दुकानदार उसमें है, न कि कोई तीसरा लेगा। सेल करके भी आय बढ़ा सकते हैं, उसको आप सेल कर दीजिए।
जैसे अच्छा, आप जैसे जो है- मायावती जी की सरकार थी तो जितने लोग 99 साल के पट्टाधारक या कब्जा धारक थे, आप जो उनको अभी दी गई। कोई वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा रहे थे, क्या मामला है वो? वित्तीय अनियमितता का आरोप ये है कि जब सन 2017-18 में जब हमारा लास्ट ईयर चल रहा था, 2012 में हम चेयरमैन हुए थे, 10 लाख के टैक्सी स्टैंड को 2017-18 में हमने 45,13,000 में नीलामी किया। उस स्टैंड को आप 2018-19 में नीलामी करते हैं, आपके चहेते लोग उस लामी में बैठे रहते हैं, 60 लाख की बोली लगाते हैं और उस बोली को निरस्त करके आप 25 लाख में देते हैं। 20 लाख के सरकार का राजस्व का गमन आप करते हैं। 2018-19 में आपने नीलामी किया और वो नीलामी डीएम महोदय के यहाँ हुआ। डीएम महोदय के 54 लाख में नीलामी होती है और ठेकेदार के ऊपर आरोप लगा के उस ठेके को निरस्त करके आप दोबारा ठेका नहीं करवाते हैं और 15,000 की जगह 5,000 6,000 रुपये डेली आप जमा करते हैं। 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से आप सरकार के धन का लूट कर रहे हैं। आप अपनी आय बढ़ा रहे हैं, न कि राजस्व आप सरकार के रेवेन्यू का बढ़ा रहे हैं। अगर किराए का मामला है तो किराया आप नहीं तय करेंगे, रेवेन्यू विभाग तय करेगा किराया। एडीएम साहब से आप किराया पूछ के तय करिए, रजिस्ट्रार से किराया तय करिए। ये किराया तय करने का अधिकार आपका नहीं है, सरकार की जमीन का। कोई प्राइवेट जमीन नहीं है कि हम जितना किराया चाहे उतना किराया मांग लें और हमको मिल जाएगा। तो सरकार की जमीन का है, सरकार की जमीन का जो रेट होगा वो किराया मिलेगा। आप व्यापारियों से बात किए होते इस मामले में, आपने व्यापारियों से बात नहीं किया, व्यापारियों को नोटिस दिया। एक दिन पहले नोटिस आती है और दूसरे दिन कैबिनेट लगी हुई नोटिस उनको व्यापारियों को मिल जाती है। आपने बात करने का रास्ता ही नहीं कहीं छोड़ा। कुछ ऐसा आरोप लग रहा है कि 2,000 रुपये कुछ लोग उनके मांग रहे हैं। एकदम उन्होंने कहा, उनके कुछ लोगों ने कहा इस मामले को निपटा दिया जाएगा, 2,000 रुपये महीना हमको अलग से दे दिया जाए। यानी 42 दुकानें हैं तो 84,000। अब उनके लोगों ने कहा, हम आरोप चेयरमैन साहब के ऊपर नहीं लगा रहे हैं। किन लोगों ने मांगा 2,000 रुपये कि हमको 2,000 रुपये महीना 42 दुकानदार दें तो हम इस मामले को खत्म कर दें। यूपी के जनपद महाराजगंज के फरिंदा से अलाउद्दीन अंसारी की रिपोर्ट।